दोस्तों, राजधानी की सियासत उस वक्त उबाल पर आ गई जब देर रात एक ऐसी हलचल देखने को मिली जिसने पूरे चुनावी माहौल को हिलाकर रख दिया। घड़ी ने जैसे ही 11 बजाए अचानक खबर फैलती है कि शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर असामान्य गतिविधियां देखी गई है। पहले तो इसे अफवाह समझा गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में मोबाइल फोन पर वायरल हो रहे वीडियो और सीसीटीवी फुटेज ने सबको चौंका दिया। बताया गया कि स्ट्रॉन्ग रूम के एक हिस्से में अचानक कुछ लोग अंदर जाते हुए दिखे, जबकि नियम के मुताबिक बिना सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी के कोई भी प्रक्रिया नहीं की जा सकती। इसी बीच ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने दावा किया कि यह सिर्फ रूटीन प्रोसेस नहीं बल्कि कुछ बड़ा खेल चल रहा है। जैसे जैसे यह खबर फैलती गई, माहौल और भी गर्म होता गया। रात करीब 12 बजे ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच जाती है। बारिश हो रही थी, सड़कों पर पानी भरा था, लेकिन इसके बावजूद वह सीधे स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर डट जाती है। उनके हाथ में मोबाइल फोन होता है जिसमें वही सीसीटीवी फुटेज दिखाई जा रही थी जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया। उन्होंने वहां पहुंचते ही अधिकारियों से सवाल करना शुरू कर दिया। अगर सब कुछ नियमों के तहत हो रहा है तो फिर आधी रात को ये गतिविधि क्यों? शुरुआत में सुरक्षा बलों ने उन्हें अंदर जाने से रोका, लेकिन जब उन्होंने चुनावी अधिकारों का हवाला दिया तो उन्हें सीमित दायरे तक जाने की अनुमति दी गई। करीब 3 घंटे तक वह वहीं मौजूद रहीं। इस दौरान उन्होंने साफ कहा, अगर जनता के वोट के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उनके इस बयान ने तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों में जोश भर दिया। इधर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में वहां जुटने लगे। कुछ ही देर में सड़क पर धरना शुरू हो गया, नारेबाजी होने लगी, लोकतंत्र बचाओ, वोट की रक्षा करो। माहौल पूरी तरह से आंदोलन में बदल चुका था। दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि जो गतिविधि दिखाई गई वह सिर्फ पोस्टल बैलेट के नियम। चुनाव अधिकारियों ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम पूरी तरह सुरक्षित है और हर प्रक्रिया नियमों के अनुसार ही की जा रही है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। पार्टी का कहना था कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो फिर सभी दलों के प्रतिनिधियों को वहां मौजूद क्यों नहीं रहने दिया गया? यही सवाल सबसे बड़ा विवाद बन गया। रात बढ़ती गई, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। शहर के उस इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाने लगी। मीडिया भी मौके पर पहुंच चुकी थी और हर छोटी बड़ी अपडेट लाइव दिखाई जा रही थी। करीब सुबह 3 बजे के आसपास स्थिति थोड़ी शांत हुई, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। तृणमूल कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया तो वहीं दूसरी तरफ इसे राजनीतिक ड्रामा करार दिया गया। अब सबकी नजरें सिर्फ एक चीज पर टिकी है, नतीजे, क्योंकि असली तस्वीर तो तभी साफ होगी जब वोटों की गिनती शुरू होगी। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारे चुनावी सिस्टम पर भरोसा पूरी तरह कायम है या फिर इसमें और पारदर्शिता की जरूरत है। दोस्तों, यह सिर्फ एक रात की घटना नहीं थी, बल्कि उस भरोसे की लड़ाई थी जो हर वोटर अपने वोट के साथ जोड़ता है। और इस पूरी लड़ाई के केंद्र में थी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, जिन्होंने दावा किया कि वे किसी भी हाल में जनता के वोट की रक्षा करेंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ राजनीति है या सच में कुछ गड़बड़ थी? अपनी राय जरूर बताइए।